हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी हम ओरल कैंसर के बारे में सुनते हैं तो हमारे सामने सिर्फ मौत दिखाई देती है और उससे होने वाले जितने भी दर्द और परेशानियां हैं सिर्फ दिमाग में वही आने लगता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको ये बताने वाली हूँ कि ओरल कैंसर से बचने के लिए ऐसे कौन से तरीके हैं जिसे आप फॉलो करके ओरल कैंसर के होने वाले डर से बच सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर आपके मुंह में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा ग्रोथ दिखाई दे रहा है जो कि जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे कोई घाव या ऐसे कोई जख्म जिसको कि हम लोग सोर भी बोलते हैं, जो कि 2 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं और उसमें हीलिंग नहीं हो रही है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे ओरल कैंसर बोल सकते हैं। ओरल कैंसर में क्या क्या इंक्लूड होता है, मुंह के कौन कौन से पार्ट्स, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें सबसे पहला होता है लिप्स, जो आपके होंठ होते हैं। उसके अंदर जब आप जाते हैं तो उसमें चिक, जो कि अंदर का पार्ट होता है गाल का। उसके बाद फ्लोर ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ, साइनस, थ्रॉट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इसमें अगर कोई भी कैंसर हुआ तो ये सारा ओरल कैंसर के अंदर इंक्लूड होगा। सबसे पहले मन में ये बात आती है कि इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होते हैं, मैन होते हैं या वुमेन होते हैं। तो इसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जो बढ़ने की जो क्षमता है वो 2 गुना होती है। अगर आदमी की उम्र 50 साल से ऊपर है और उसके फैमिली में पहले से ही कैंसर की कोई संभावनाएं आ रही हैं, फैमिली हिस्ट्री में अगर कैंसर है और उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही स्ट्रेसफुल है, उनका काम बहुत ही स्ट्रेस भरा होता है, तो उनमें कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो दुगना हो जाते हैं महिलाओं की तुलना में। अब मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसको कि करने से आपको जो ओरल कैंसर डेवलप होने की जो रिस्क है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहला होता है क्वाइट स्मोकिंग। आप जब भी कभी सिनेमा हॉल जाते हैं या ऐसे भी जब पिक्चर्स वगैरह देखते हैं या टीवी देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में बीच बीच जाता है कि धूम्रपान करने से या गुटखा का सेवन करने से कैंसर होता है, इससे बचना चाहिए। तो स्मोकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है हमारे ओरल कैंसर के लिए। इसीलिए अगर स्मोक करते हैं तो उसे आज से छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने से आपके ओरल कैंसर का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। सेकेंड, रिड्यूस योर अल्कोहल इंटेक। अगर आप अल्कोहलिक हैं, आपको अल्कोहल पीने की अगर आदत है तो इसकी वजह से भी ओरल कैंसर होता है। एक रिकमेंडेड डोज होता है, जैसे कि अगर आदमी हैं तो आपको 2 ड्रिंक जो है वो रिकमेंड है। उससे ज़्यादा अगर आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो ओरल कैंसर का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही औरतों में 1 ड्रिंक जो होता है वो मॉडरेशन में लिया जा सकता है। आप अपना ड्रिंक जो है वो मॉडरेशन में कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने से ओरल कैंसर का रिस्क जो है वो 63% तक बढ़ जाता है। थर्ड है वियर सन स्क्रीन लोशन। अगर आप अपने चेहरे पे अपने बॉडी का वो पार्ट जो कि सन से एक्सपोज होते रहता है, अगर आप उस पर सन स्क्रीन लोशन इस्तेमाल करते हैं तो आप में कैंसर होने की संभावनाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। मैं यहाँ पे अभी ओरल कैंसर के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि ओरल कैंसर में एक्सपोज होने वाला जो पार्ट होता है वो लिप होता है। तो आप जब भी सूर्य के प्रकाश में जाइए या ऐसे भी अगर आप कभी रहते हैं तो सन स्क्रीन लोशन का इस्तेमाल कीजिए। इसमें अगर ठंडी का समय है या फिर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा रहती है तो आप SPF 15 यूज़ कर सकते हैं। या और अगर गर्मी का समय है और आप बहुत ज़्यादा धूप में चलते हैं तो आपको SPF 50 यूज़ करना चाहिए। इससे भी जो रिस्क है कैंसर होने का वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है, आपको बहुत ही हेल्दी डाइट यूज़ करना चाहिए जिसमें कि आपके मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। इसके लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहिए, आपको फ्रेश फूड यूज़ करना चाहिए। जितने भी प्रिजर्वेटिव्स और मार्केट के जो पदार्थ होती हैं उनका इस्तेमाल करने से थोड़ा बचिए। आपको ऑयली, बहुत ज़्यादा तला भुना, स्पाइसी चीज़ों का भी यूज़ थोड़ा कम करना है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में किसी भी मिनरल्स की कमी है तो आप उसकी जांच करा सकते हैं और उसके लिए आप अलग से सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपको हर 6 महीने पे अपना डेंटिस्ट कंसल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अगर आपके मुंह में किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस अगर दिखाई देंगी तो आपके डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट करके आपको होने वाले जो बड़े खतरे हैं उससे आपको रोक सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट ये भी है ना, सेल्फ एग्जामिन भी करना चाहिए। आपका जो मुंह होता है वो आपके पूरी बॉडी का आईना होता है, तो आपको हर मंथ एक बार ज़रूर अपने मुंह की जांच अच्छे से करनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत आप अपने लिप से कर सकते हैं, उसके बाद अपने चिक को देखिए, अपने गम्स को देखिए, ऊपर के तालू को देखिए, नीचे जीभ को देखिए। ये सब पार्ट्स को आप देखते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अलग सी चीज़ें अगर दिखती होंगी तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये हमारा बॉडी का आईना माना जाता है। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले आपके मुंह में दिखाई देती है। और नेक्स्ट है कि आपको HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका वैक्सीन लेना चाहिए। इसको लेने से भी आपका जो रिस्क होता है 63% तक कम हो जाता है ओरल कैंसर होने का। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई होगी। आपको अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।